बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर के 7 चैप्टर की एक्सरसाइज प्रॉब्लम। तो आज हम वन बाय वन एक्सरसाइज प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो पहले बार हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसमें हमें ये कहता है कि आपके पास जी एक 100 ग्राम का एक मास है, ठीक है। ये आपके पास एक कोई फिक्स पोर्ट है, एक उसके साथ स्प्रिंग है और स्प्रिंग के साथ एक मास अटैच है जिसका कितना वजन है, 100 ग्राम उसका मास का वजन है जी, ठीक है। 100 ग्राम उसका मास का वजन है तो हमने क्या किया, उसको एलिंगुएट किया यानी उसको खींचा। जब आपने उसको खींचा तो इसका मतलब वो वाइब्रेट करना शुरू कर गया, ओसिलेट करना शुरू कर गया, ठीक है। जब ओसिलेट करना शुरू कर गया तो उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो हमारे पास कितना है जी, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसने डिस्टेंस कवर कितना किया, 4 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो उसका ओसिलेशन का टाइम पीरियड है, जो अप डाउन ओसिलेट कर रहा है, जो उसके साथ मास है, उसका टाइम पीरियड हमारे पास 0.568 सेकंड आपका टाइम पीरियड है। तो कहता है जी आपने मास मालूम करना है। ये बात समझ में नहीं आती, कोई लॉजिक नहीं है इसका। कहता है कि मास मालूम करना है, भाई कौन सा मास मालूम करना है यही तो हमने समझना है। माना कि हमारे पास एक मास था, ये आपके पास स्प्रिंग था, स्प्रिंग ओसिलेट कर रहा था। कहता है कि उसका टाइम पीरियड भी बता दिया आपको, उसका डिस्टेंस भी बता दिया और कहता है कि मास मालूम करें। कौन सा मास? आपने क्या किया कि जब आपने उस मास को खींचा तो आपने फोर्स अप्लाई की। इसका मतलब जब आपने फोर्स अप्लाई की, उसको छोड़ा तो फिर वो वापस तो गया ना। इसका मतलब आपकी फोर्स उसमें स्टोर होगी, ठीक है। पहले उसका मास कुछ और था, जब आपने उसको स्प्रिंग को खींचा, अगर कम फोर्स लगाएंगे तो कम ओसिलेट करेगा, ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा ओसिलेट करेगा। तो कहता है कि जब आपने उसको खींच लिया, उसने ओसिलेट करना शुरू कर दिया, तो आपने दूसरा मास मालूम करना है कि क्या मास निकलेगा जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये था जी इसमें सारा कंसेप्ट। अब हमने क्या मालूम करना है, M1 आपके पास है जी 100 ग्राम। आप क्या करें जी, 100 को आप डिवाइड कर दे 1000 के साथ, ठीक है जी। 20 से कैंसिल, 1 को 10 से डिवाइड करेंगे, आपके पास 0.1 किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है। आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस को आप x से डिनोट कर लें जी। आपके पास कितना है जी, 4 सेंटीमीटर। 4 को आप 100 के साथ डिवाइड करेंगे जी, ये आपके पास आ जाएगा 0.04 मीटर आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास छोटा यूनिट है, ये बड़े यूनिट है। हमने SI यूनिट इस्तेमाल करना होता है तो हम इसकी जगह SI यूनिट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हमारे पास x आ गया। अगर हमारे पास टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड हमारा सेकंड में ही होता है, तो ये हमारे पास 0568 सेकंड आपके पास टाइम पीरियड आ गया। अब हमारे पास क्या है जी, m डॉट आपने क्या था है, ये m नॉट या m पार्शियल आपने मालूम करना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि हमारे पास स्प्रिंग है और स्प्रिंग जब हमारे पास ओसिलेट करता है तो उसका टाइम पीरियड निकालने का हमारे पास फार्मूला होता है, क्योंकि हमारे पास मास भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, ठीक है, एक्स भी दिया हुआ है। तो हमारे पास तो ऐसा फार्मूला टाइम पीरियड का है जिसमें हमारे पास मास होता है और टी भी होता है। तो हम क्या करेंगे, वो फार्मूला अप्लाई करेंगे। हमारे पास टी होता है 2 पाई m/k, ठीक है। ये हमारे पास क्या आएगा, m डैश आएगा, ठीक है। m डैश क्यों आएगा, क्योंकि जब आपने फोर्स अप्लाई की तो आपके पास m डैश है, हमने मालूम ही m डैश करना है, तो m डैश यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास आपने m मालूम करना है, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा जी t का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा पाई का स्क्वायर, ये आपके पास m आ जाएगा, ये आपके पास k आ जाएगा। अब k इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, t स्क्वायर आ जाएगा, k आ जाएगा। आपका 4 पाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर m आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास m निकालने का तरीका है। अब हमारे पास जी टाइम पीरियड भी हमारे पास है, के तो हमारे पास नहीं है, 4 भी है, पाई हमारे पास, पाई की वैल्यू है कांस्टेंट जो है 3.14, लेकिन के नहीं है हमारे पास। अब हम के कहाँ से मालूम करें, तो हम जानते हैं कि जब आपका स्प्रिंग ओसिलेट करता है वहाँ हुक भी अप्लाई होता है। वो हमें क्या कहता है, वो हमें ये कहता है कि आपका F इज इक्वल टू के, एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। हमने क्या मालूम करना है, के। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, F ओवर एक्स कर देंगे और ये आपके पास के आ जाएगा। अब F भी हमारे पास नहीं है, तो हमने क्या किया, जब आपने स्प्रिंग को नीचे से खींचा, इसका मतलब आपने क्या किया, उस पर फोर्स अप्लाई की, यानी फोर्स अप्लाई की तो आपने वर्क किया,
ठीक है, आपने क्या किया, फोर्स अप्लाई की, तो आपने वर्क किया। अब आपने क्या किया, तो फोर्स नीचे की तरफ अप्लाई की थी, इसका मतलब आपका जो वर्क है वो नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड है। आप लिख देंगे mg होता है आपका वर्क। इसका मतलब आपका f की जगह क्या आ जाएगा, m और g आ जाएगा, नीचे x आ जाएगा और k आ जाएगा। ठीक है, अब m हमारे पास कौन सा मास आएगा, ये वाला मास आएगा। ठीक है, 0.1, क्योंकि हमारे पास मौजूद ही ये है, हमने जो निकालना है वो तो हमारे पास m डैश है। जी हमारे पास होता है 9.8 होता है। h आपका जो डिस्टेंस उसने कहा था वो आपके पास 0.04 मीटर है, यहाँ पर आपका की आ जाएगा। अब हम इसको कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास आ जाएगा जी 0.1 मल्टीप्लाई 9.8, आपके पास आ जाएगा 0.98 डिवाइड आपके पास 0.04 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको भी हम कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड करते हैं, 0.9 डिवाइड आपका 0.04 आपके पास आ जाएगा 24.5। तो k की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 24.5 आपके पास k की वैल्यू आ गई, और k की वैल्यू आपकी न्यूटन मीटर पर सेकंड में होती है। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गई, k की वैल्यू आ गई। अब वही k की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। हमारे पास टाइम पीरियड क्या था जी, यहाँ पर हमारे पास 24.5 k की वैल्यू आ गई, इसको थोड़ा सा रेंज कर देते हैं जी, हमारे पास आ गई 24 पॉइंट्स। तो यहाँ पर फार्मूला लिख लेते हैं अच्छा सा करके, खूबसूरत सा करके। तो हमारे पास टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड की वैल्यू पुट करें, 0.568 है, इसके ऊपर आपका स्क्वायर है। आपके पास के क्या है, 24.5 है, इसके ऊपर भी आपका स्क्वायर नहीं है, के वैसे ही है। नीचे आपके पास 4 है, पाई की वैल्यू आप जानते हैं 3.14 होती है, ये आपके पास स्क्वायर हो गया, और नीचे आपके पास क्या आ गया, एम डैश आ गया। ठीक है, अब हम जब 0.468 को 0.468 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है जी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ जाएगा 0. यहाँ पर आपके पास आएगा 0.3236 आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास 24.5 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास वैसे ही आ जाएगा। अब 3.14 को 3.14 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3.14 मल्टीप्लाई आपका 3.14 आपके पास आ जाएगा जी 9.85। ठीक है जी, 9.85 आपके पास आ गया जी, ये आपके पास वैसे ही हम आ गया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, हमने 2.54 को 0.328 के साथ मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ जाएगा जी 7.90 और साथ आपका आएगा जी 37 आएगा। ठीक है, अब 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई आपका 9.85 39.4 आ गया जी, 39 आपका 4 आ गया, ये आपके पास m आ गया। अब इसको इसके साथ डिवाइड कर दें, हमारे पास 70 डिवाइड बाय 39 डिवाइड बाय 4 आपके पास जी आ जाएगा 0.200 आपके पास क्या आ गया जी, आपके पास मास आ गया। अब चाहते हैं ये हमारे पास किस में आया है, ये हमारे पास किलोग्राम में आया है। ठीक है जी, हमारे पास किस में आया, किलोग्राम में। आप चाहते हैं ग्राम में निकालना चाहते हैं तो इसको क्या कर दें, आप ग्राम में निकालना चाहते हैं तो ये आपके पास आएगा 100 आप 1000 से इसको डिवाइड कर दें। ठीक है, और सॉरी 1000 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा जी 200 आपके पास मास आ जाएगा, वो भी किसमें, आपके पास आएगा जी ग्राम। ठीक है, तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया जी। आपने एम नोट मालूम करना था एम्वर्स, तो हमारे पास 200 ग्राम आ गया। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, हमारे पास 7 पॉइंट क्या है जी, 7.2 न्यूमेरिकल है। उसमें हमें कहता है कि आपके पास क्या है जी, आपके पास वही एक स्प्रिंग है, एक और स्प्रिंग आ गया। कहता है कि आपके पास एक स्प्रिंग है, उसके साथ एक मास अटैच है जिसका कितना वेट है, आपके पास मास है उसका 15 ग्राम उसका मास है। इलॉन्गेट्स किया आपने, यानी आपने उसको खींचा, खींचने के बाद उसकी जो ओसिलेशन है वो हमारे पास 2.0 सेंटीमीटर आ गई, यानी वो जब आप उसका मास इतना था आपने उसको क्या किया, उसने ओसिलेट करना शुरू कर दिया। इसका मतलब उसने ओसिलेट करना शुरू कर दिया तो इसका मतलब उसका एम्पलीट्यूड भी होगा, वो एम्पलीट्यूड उसने हमें बताया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब वो क्या कहता है कि आपने उसके साथ एक और मास अटैच कर देना है। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास पहला था, इसके साथ हमने 294 इसके साथ मास अटैच कर दिया। ठीक है, अब क्या किया उसने, ओसिलेट करना शुरू कर दिया। फिर उसका एम्पलीट्यूड कितना है 10 सेंटीमीटर। फिर एक बात समझे, हमारे पास मास कितना था 15 ग्राम था। आपने क्या किया, फोर्स अप्लाई की, स्प्रिंग आपका मास आपका ओसिलेट करना शुरू कर दिया, ओसिलेट ठीक है कर रहा है। अब कहता है कि आपने उसके साथ मास एक और अटैच कर दिया। जब आपने एक और मास अटैच कर दिया तो उसका जो एम्पलीट्यूड हो गया वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो आपने क्या करना है जी, उसकी टेंशन में टी मालूम करना है, टाइम पीरियड मालूम करना है, के मालूम करना है जी, स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम करना है, आपने उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी मालूम करनी है। ठीक है जी, हमने तीन चीजें मालूम करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास जी मास क्या है जी, आपका मास है 15 ग्राम। आप क्या करेंगे, 15 को आप डिवाइड कर दें किसके साथ, 1000 के साथ, आपके पास आ जाएगा 0.015 आ जाएगा, ये आपके पास किलोग्राम में आ गया। ठीक है, अब हमारे पास कहता है कि आपके पास जो क्या है वो सेंटीमीटर में है, वो आपका डिस्टेंस ही होगा। तो आपके पास 2 है, 2 को आप डिवाइड करें 100 के साथ, ये आपके पास 0.02 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास 0.15 आएगा और ये आपके पास 0.2 आ जाएगा। अब हमारे पास जी मास दूसरा है, पहले वाला मास को एम डैश नाम रख लें, वो आपके पास क्या है 294, वो किलोग्राम में ही है। फिर आपके पास जी एम्पलीट्यूड क्या है, इसको एक्स नॉट सुधार कर लें, वो आपके पास 10 सेंटीमीटर है। 10 को 1000 के साथ डिवाइड करें, आपके पास 0 से कैंसिल हो गया, 0.1 आपके पास मीटर में एम्पलीट्यूड आ गया। ठीक है, ये आपका एम्पलीट्यूड आ गया। आपने मालूम क्या करना है जी, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फार्मूला हम जानते हैं कि हमारे पास स्प्रिंग ओसिलेट कर रहा है, इसका मतलब वहां पर टाइम पीरियड वाला फार्मूला लगेगा 2 पाई ओवर एम के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा जी, एम डैश आएगा जैसे पहले आया था। तो यहाँ पर हमारे पास टी आ गया जी, 2 को मल्टीप्लाई कर देना है आपने 3.14 से कर दिया। मास हमारे पास क्या है जी, मास हमारे पास है 294। अब के कहाँ से लाएं, तो पहले तरह हमारे पास हुक अप्लाई हो रहा है क्योंकि स्प्रिंग ओसिलेट कर रहा है। तो आपके पास F ओवर X आ गया, यहाँ पर K आ गया। F आपका क्या होता है आप जानते हैं, तो वर्क हो रहा है, तो वर्क आपके पास mg ओवर x आ गया, mg ओवर x आ गया, K आ गया। मास आपके पास कितना है जी, आपके पास 0.0, आपके पास 0.015 है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें आप 9.8 से, डिवाइडेड बाई आपका x कितना है जी, x आपके पास है जी 0.02 है, आपके पास K आ जाएगा। तो कैलकुलेटर की मदद से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। हमने 0.015 मल्टीप्लाई 9.8, आपके पास z आ गया 0.147, 0.147 आ गया, डिवाइडेड बाई आपके पास 0.02 आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास k आ गया। तो हमने क्या किया जब फिर कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं 0.147 डिवाइडेड बाई 0.02, आपके पास आ गया 7.35 कि आपके पास क्या आ गया जी 7.35 आपके पास किसमें आएगा जी, आपके पास न्यूटन मीटर पर सेकंड में आएगा। ठीक है जी, मीटर पर कैसे आएगा, एफ आपके न्यूटन में है, एक्स आपका डिस्टेंस है, ऊपर जाएगा रिवर्स हो जाएगा, आपका के आ गया। तो के की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करें 7 पॉइंट आपके पास 35 आ गई। ठीक है, हमने क्या किया जी 2 को आप 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें 6 पॉइंट आपके पास 1 और 4 आपके पास 28 आ जाएगा। 294 को आपने क्या करना है जी डिवाइड करना है 7.3 में, तो हमने क्या किया 2.94 को 7.3 पर डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 0.04 आ जाएगा, 0.04 आ जाएगा। इसका अंडर रूट लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा जी 0. आपने 0.4 किया तो आपके पास 0.02 आ गया। इसका मतलब टाइम पीरियड आपके पास 0.628 मल्टीप्लाई आपके पास 0.2 आ गया। जब आप इसको कैलकुलेटर की मदद से हल करें 6 पॉइंट आपने क्या किया 28 को 0.2 से मल्टीप्लाई किया, टाइम पीरियड आपके पास आ गया 1.26, टाइम पीरियड आपके पास कितना आ गया 1.26 सेकंड आ गया। ठीक है जी, हमने दो चीजें मालूम कर ली, एक हमारे पास टाइम पीरियड आ गया, एक हमारे पास क्या आ गया जी के आ गया। इसकी वैल्यू को यहाँ पर लिख लें, हमें शायद जरूरत पड़े तो हमने यहाँ पर लिख लिया कि टाइम पीरियड हमारे पास आ गया जी 1.267 सेकंड आ गया और के आपके पास आ गया जी आपके पास 7.35, ये आपके पास क्या आ गया जी के आ गया। बाकी को हम रेज करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया जी
ये हमारे पास टाइम पीरियड आ गया और के आ गया, टाइम पीरियड और के मालूम कर लिया। अब हमारे पास क्या है जी, मैक्सिमम क्या रहा है कि आपने क्या करनी है, मैक्सिमम वेलोसिटी मालूम करनी है। तो हमने बार बार पढ़ा था कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पर होती है, बताएं जरा, कहाँ पर होती है जी मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी हमने कहा था कि आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी उस वक्त होती है जब आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, यानी जब आप मेन पोजीशन पर होते हैं आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो होता है। तो अब हमारे पास क्या हमने फार्मूला बनाया था कि हमारे पास जो आपकी वेलोसिटी होती थी वो आपके पास होती थी इस तरह, मैक्सिमम वेलोसिटी आपके पास यहाँ पर ओमेगा होता था, यहाँ पर आप कह देते एक्स नॉट का स्केल होता था एक्स का स्केल होता था। तो आप कहते थे कि वी नॉट आपका क्या होता था, के ओवर एम होता था, ठीक है, का अंडर रूट होता था। यहाँ पर हमने क्या किया, एक्स नॉट को यहाँ से आप बाहर निकाल लें, आपके पास 1 माइनस एक्स टू स्केल ओवर एक्स नॉट का स्केल आ गया। अब इसको भी हम बाहर निकालना चाहते हैं, वी नॉट आ गया, आपके पास बाहर निकालेंगे एक्स नॉट आ जाएगा, के ओवर एम आ जाएगा, ठीक है। इस सारे का क्योंकि अंडर रूट इस पर भी है इस पर भी है, सारे का लिख लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट आ गया, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि आपकी स्पीड मैक्सिमम तब होती है जब आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, इसका मतलब आपका एक्स क्या होगा, जीरो होगा। तो आपका वी नॉट आ गया जी, एक्स नॉट आ गया, यहाँ पर आपने के ओवर एम लिख लिया, ठीक है जी। यहाँ पर आपके पास 1 आ गया, जीरो ओवर एक्स नॉट का स्क्वायर आ गया, तो इसका मतलब आपके पास वी नॉट आ जाएगा, एक्स नॉट आ जाएगा, के ओवर एम आ जाएगा, ठीक है। बाकी आपके पास सारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब हमने वैल्यू पुट करनी है तो हमारे पास वी नॉट आ जाएगा, ठीक है जी। एक्स नॉट हमारे पास क्या है, तो एक्स नॉट हमारे पास एम्पलीट्यूड था, 10 को आपने 1000 के साथ डिवाइड किया, 100 के साथ, 0 0 से कैंसिल, 1 ओवर 10 आपके पास 0.1 मीटर आ गया। तो हमने यहाँ पर 0.1 लिख लिया जी। आपके पास के क्या था जी, के आपके पास है 7.35 और मास आपके पास कौन सा, ये वाला मास लगेगा, क्योंकि ये वाला टाइम पीरियड वाला फार्मूला है। तो मास हमारे पास हमेशा ये लगेगा, जब भी हम टाइम पीरियड वाला फार्मूला या स्प्रिंग वाला के ओवर एम वाला इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास सेकंड वाला टाइम लगेगा 295। ये हमारे पास क्या आ गया जी, 295 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास 295 आ गया, तो अब हम क्या करें जी, अब हमने करना ये है कि इन दोनों को डिवाइड कर देना है। हमने क्या किया जी, 7.35 डिवाइड आपने 2.94 कर दिया, आपके पास क्या आ गया जी, आपके पास 25 आ गया, 0.1 आ गया, यहाँ पर आपके पास 25 का जैसे आ गया जी। ये हमारे पास क्या आ गया, वी मैक्सिमम आ गया, वी मैक्सिमम आ गई, आपने 0.1 लिया, यहाँ पर आपके पास 5 आ गया, क्योंकि यहाँ पर 5 का 2 होता है तो ये इससे कैंसिल, आपके पास 5 आ गया। 0.1 को आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, आपके पास 0.5 आ गया। वेलोसिटी आपकी क्या आ गई, 0.5 मीटर सेकंड आ गई, ठीक है जी। अब आप चाहते हैं कि इसको अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, 100 के साथ आप डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर में भी आ जाएगी। ये आपके पास मीटर में है तो ये आपके पास वी नोट क्या आ जाएगा, 50 आपके पास सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई जी, मैक्सिमम आपकी स्पीड आ गई जो आपने मालूम करनी थी, ठीक है जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, तो वो हमारे पास 7.3 है। उसमें हमें क्या कहता है जी, उसमें हम देखते हैं, कहता है कि आपके पास क्या है जी, आपके पास कहता है कि आपके पास ये एक बॉडी है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है, ठीक है जी। एक बॉडी है आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है, कितना मास लेके 8 ग्राम उसका मास है जी। सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है। सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन सी होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऐसी मोशन होती है, हम जानते हैं 2 and 4 मोशन या पीरियडिक मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कर रही है जी, 8 किलोग्राम इसका मास है, ये ओसिलेट कर रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन से। कहता है जी उसका एम्पलीट्यूड 30 सेंटीमीटर है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, आपका मेन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एम्पलीट्यूड होता है। ये देखिए ये इसकी मेन पोजीशन है, ऐसे ऐसे एम्पलीट्यूड कर रही है, इसका मतलब ये इसका क्या है, एम्पलीट्यूड है। तो जाहिर बात है अगर उसका एम्पलीट्यूड 30 सेंटीमीटर है तो उसका डिस्टेंस भी वही होगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड भी आपका डिस्प्लेसमेंट ही होता है, किससे, मेन पोजीशन से। तो इसका मतलब उसका एम्पलीट्यूड मास कितना है, 8 किलोग्राम है, ओसिलेट कर रही है कितने, 30 सेंटीमीटर के साथ। उसका डिस्प्लेसमेंट भी कितना हुआ, 30 सेंटीमीटर हुआ। अब आपने क्या करना है जी, आप क्या कहता है कि रिस्टोरिंग फोर्स उस पर 60 न्यूटन अप्लाई होती है।
क्या कहता है कि जब उसका 8 किलोग्राम मास है, 30 सेंटीमीटर उसका एम्पलीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक आप उसको लेकर गए, मान लिया आप यहाँ से यहाँ तक लेकर गए उसको, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना लगा आपके पास 30 लगा, और उस पर रिस्टोरिंग फोर्स कितनी लगी 60 न्यूटन लगी। रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी फोर्स होती है? रिस्टोरिंग फोर्स ऐसी फोर्स होती है टू ब्रिंग द बॉडी टू इट्स मीन पोजीशन, यानी वो उसको मीन पोजीशन की तरफ लाती है। तो आपने जब 30 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, एम्पलीट्यूड कवर किया, तो आपकी बॉडी 60 न्यूटन फोर्स अप्लाई हुई, तो वापस आपके पास आ गई, ठीक है, मीन पोजीशन की तरफ। अब क्या कहता है कि आपने टाइम पीरियड मालूम करना है, आपने एक्सेलरेशन मालूम करना है, काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है, पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है, जब आपका डिस्प्लेसमेंट 12 सेंटीमीटर हो। पहले में कोई शर्त नहीं है, दूसरे में ये शर्त है कि आपके पास जब आपका डिस्प्लेसमेंट 12 सेंटीमीटर हो, आपने एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है, अदरवाइज आपने टाइम पीरियड मालूम करना है। तो हमारे पास जी मास कितना है 8 किलोग्राम है, तो पहले ही किलोग्राम में है, हमें इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। हमारे पास कितना आ गया जी 8 किलोग्राम आ गया, ठीक है। अब हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या है जी, इसको एक्स नोट से डिनोट करते हैं, तो हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या है जी 30 सेंटीमीटर है। अब हम इसको क्या कहते हैं, इसको आप 100 से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 0.3 आ जाएगा मीटर में, ठीक है, क्योंकि एम्पलीट्यूड मीटर में होता है, मीटर एसआई यूनिट है। स्टोरिंग फोर्स आपकी, ये आपकी स्टोरिंग फोर्स है, वो आप कितनी आ गई जी 60 न्यूटन आ गई, ठीक है, ये आपके पास स्टोरिंग फोर्स आ गई। अब आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसको एक्स से डिनोट करना है, तो वो हमारे पास है जी 30 सेंटीमीटर। 30 को आप क्या कर दें 100 के साथ डिवाइड कर दें, ठीक है, ये आपके पास 0 0 से कैंसिल होगा, ये आपके पास कितना आ गया 0.3 मीटर आ गया, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब हमने मालूम करना है जी टाइम पीरियड, तो क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स है, वैसे यहाँ पर एग्जांपल फिट रहनी थी आपकी किसकी, स्प्रिंग वाली, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास टाइम पीरियड ही है, तो कोई बात नहीं, आप वो ले ले या ये ले ले, एक ही बात है, कोई भी बॉडी है, ठीक है। तो हमारे पास जो टाइम पीरियड है, हम जानते हैं आपके पास क्या होता है, आपके पास टाइम पीरियड होता है 2 पाई ओवर, यहाँ पर आपके पास होता है m ओवर k, ठीक है। अब हमारे पास मास है जी k नहीं है, k कैसे मालूम करेंगे, तो k आप मालूम करेंगे हुक लॉ से, F इक्वल टू k ओवर x। आपका k फाइंड करना है, तो F ओवर x आपका इक्वल टू k आ गया, ठीक है। आप यहाँ पर कौन सी स्प्रिंग वाली भी एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि स्प्रिंग वाला हमने फार्मूला लगाया है, और हुक लॉ स्प्रिंग पर अप्लाई होता है, तो ये भी आप ले सकते हैं, जोन सा आपका दिल करता है, समझने की बात है, ठीक है। अब हमारे पास F क्या है जी, F आपके पास स्टोरिंग फोर्स है, तो हमारे पास 60 न्यूटन क्या आ गई, स्टोरिंग फोर्स आ गई। आपके पास डिस्प्लेसमेंट कितना आया जी 0.3 मीटर आया, 0.3 मीटर आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया, आपने के यहाँ से फाइंड कर लेना है। तो आप क्या करेंगे, 60 को हमने डिवाइड कर देना 0.3 से, तो हमने क्या किया जी 60 को आपने डिवाइड कर दिया 0.3 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, आपके पास के आ जाएगा 200, ये आपके पास कितना आ गया जी 200, आपके पास आ गया के, जिसका यूनिट होता है n(m-1) आपके पास के, ठीक है, ये हमारे पास 200 के आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास t है 2 है, मल्टीप्लाई करें 3.14 से। मास आपके पास कौन सा है जी, मास आपके पास 8 किलोग्राम है, आपके पास 200 है यहाँ पर। अब क्या करें, 8 को डिवाइड करें 200 से, हमने क्या किया जी 8 को डिवाइड कर दिया 200 से, हमारे पास आ गया जी 0.2 और 0.04 आ गया 0.04। यहाँ पर आप क्या करेंगे, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 6 आ जाएगा। 6 को आप यहाँ पर लिख लें 28 लिख लें, ठीक है। तो पहले तरह हमारे पास क्या आ जाएगा 0.04 आएगा, उसका आप अंडर रूट लेंगे, मल्टीप्लाई आपके पास 0.2 आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करें 6.28 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई आपके पास 0.2 आपके पास आ जाएगा जी 1.256। आपके पास टाइम पीरियड कितना आ गया जी 1.256। आप इसको राउंड ऑफ करके लिखना चाहते हैं तो ये आपके पास लिख लें, टाइम पीरियड आपके पास आ जाएगा 1.3 आपके पास सेकंड आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास टाइम पीरियड आ गया। अब हमें क्या चाहिए जी, टाइम पीरियड तो हमारा आ गया, अब हमें चाहिए एक्सेलरेशन। तो हमारे पास दो चीजें आ गई, एक आपके पास आ गया जी के, वो हमारे पास कितना आ गया जी 200 आ गया, और एक आपके पास टाइम पीरियड आ गया, वो आपके पास कितना आ गया 1.3 सेकंड आ गया, ठीक है। ये हमारे पास दो चीजें यहाँ से हमने कैलकुलेट करनी। तो दूसरे पॉइंट में हमें ये कहता है कि आपने एक्सेलरेशन मालूम करना है, काइनेटिक एनर्जी एक्सेलरेशन मालूम करें जी।
काइनेटिक एनर्जी मालूम करें जी आप, पोटेंशियल एनर्जी मालूम करें जी आप। जब आपका क्या हो, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जी, डिस्प्लेसमेंट 12 हो, 12 को आपने डिवाइड कर दिया 1100 के साथ, आपके पास 0.12 मीटर आ गया। ठीक है, हमने क्या मालूम करना है जी, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारे पास होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर ओवर एक्स, तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया आपका माइनस के ओवर एम आ गया आपके पास। ठीक है, ये आपके पास एंगुलर क्या होती है, वेलोसिटी होती है। यहाँ पर हमने ये लिख लिया कि इसके बराबर होता है। एक्स आपके पास कितना है जी, एक्स आपके पास ये वाला एक्स इस्तेमाल करना है, 0.12 आ गया। ए आपके पास आ गया जी, के आपके पास कितना था जी, 200 था, डिवाइड आपके पास एम कितना था जी, एम आपके पास 8 है। 8 को डिवाइड किया आपने, माइनस आ गया, यहाँ पर आपके पास 0.12 आ गया, 8118, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 25। तो ए आपके पास आ गया -25 आ गया, मल्टीप्लाई 0. आपके पास 12 आ गया। अब 25 मल्टीप्लाई 0.12 आपके पास आ गया जी 3। आपके पास एक्सेलरेशन क्या आ गया, आपके पास आ गया -3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया जी, एक्सेलरेशन भी आ गया। अब एक्सेलरेशन को भी यहाँ पर लिख लें, तो एक्सेलरेशन आपके पास कितना आ गया जी, आपके पास आ गया -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, आपके पास एक्सेलरेशन आ गया। अब हमने मालूम करनी है जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तो वो भी मालूम करते हैं। ठीक है जी, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी आपकी बराबर होती है 1/2 mv²। ठीक है, अब हमारे पास v क्या है, v वेलोसिटी। तो v तो यहाँ पर है नहीं, तो क्या करेंगे अब हम v फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हमने पहले फाइंड किया था कि आपका v किसके बराबर होता है, ओमेगा, यहाँ पर आपके पास x0 होता है, x0 का स्क्वायर होता है। v आपके पास आ गया, ओमेगा आपके पास क्या होता है, k/m होता है। ठीक है, k/m होता है। यहाँ पर आपके पास x0 आ गया और यहाँ पर आपके पास -x का स्क्वायर आ गया। अब k हमारे पास क्या है जी, k हमारे पास है 200 और m आपके पास क्या है जी, m मास है जो आपके पास 8 है। अब x0 हमारे पास क्या था जी, एम्पलीट्यूड था, और आपके पास x क्या था, ये आपका डिस्प्लेसमेंट था, यानी आपके पास x2 आपका क्या था, डिस्प्लेसमेंट था। कौन सा डिस्प्लेसमेंट, ये वाला डिस्प्लेसमेंट जो आपका 0.12 मीटर है। ठीक है, ये आपके पास आ गया 0.3 का स्क्वायर माइनस आपके पास 0.12 का स्क्वायर आ गया। ये आपके पास आ जाएगा v25 आ जाएगा, पहले भी हमने किया। ये आपके पास आ जाएगा 0.09 आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा जी 0.-0114। ठीक है, अब इनको दोनों को आप क्या करें, माइनस करें। 0.09 से हमने 0.014 मल्टीप्लाई माइनस किया, आपके पास आ गया जी 0.756। ये आपके पास आ गया 0.576 का अंडर आ गया, मल्टीप्लाई आपके पास 5 आ गया, 25 आ गया। ये आपके पास क्या आ गया जी 25 आ गया। आपने क्या करना है जी, अंडर रूट लेना है 0.756 का, आपके पास आएगा 0.2749। 0.2749 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 0.2749 मल्टीप्लाई बाय 25, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ये 25 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 5। यहाँ पर 25 कैसे आएगा, यहाँ पर 25 नहीं आना, यहाँ पर स्केल भी होता है, ये स्केल भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, और यहाँ पर आपके पास आएगा 5। ठीक है, 5 को 0.2749 से मल्टीप्लाई करें, 5 को हमने मल्टीप्लाई किया 274 आपके पास क्या आ गया 1.37 आ गया, तो 1.37 आ गया आपके पास मीटर पर सेकंड में आ गया। राउंड ऑफ करके आप लिख सकते हैं 1.4 लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आपके पास जी वेलोसिटी भी आ गई, आपके पास कितनी वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी आपके पास आ गई 1.44 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, काइनेटिक एनर्जी में इस फार्मूले को पुट कर देना है। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है 1/2 mv²। m आपका 8 है, v आपका 1.4 का स्क्वायर है। काइनेटिक एनर्जी आपकी बराबर आ गई 248, ये आपके पास 1.4 का स्क्वायर क्या होगा जी, 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 आपके पास क्या आ जाएगा जी 1.89 आ जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें 4 को,
4 को हमने मल्टीप्लाई किया जी 1.89 आपके पास आ गया, ये आपके पास आ जाएगा जी 7.56 आपके पास जॉउल आ गया। इस तरह आपने पोटेंशियल एनर्जी भी मालूम करनी है। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारे पास 1/2 kx²। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर लगी क्योंकि ये स्प्रिंग है, ठीक है। हमारे पास के क्या था, के हमारे पास था 200, 1/2 200 आ गया। एक्स आपके पास क्या था जी, आपका एम्पलीट्यूड है 0.3 का स्केयर आ गया। ये आपके पास 100 आ गया, ये आपके पास 0.3 0.9 आ गया। 0.9 को आपने मल्टीप्लाई करना है जी 100 के साथ। 0.09 मल्टीप्लाई आपके पास 100 आ गया, आपके पास है जी 144 जॉउल। टेंशन एनर्जी आपके पास कितनी आ गई, 144 जॉउल आ गई, ठीक है। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी भी आ गई, ठीक है। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, वो हमारे पास है 4 नंबर न्यूमेरिकल। रिजल्ट देख लेना, ठीक है। मैंने कैलकुलेटर की मदद से निकाले हैं, उम्मीद है सब ठीक होंगे। अब हमारे पास है जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जिसमें हमने देखा है कि आपके पास क्या है जी, आपके पास जी एक कहता है कि ब्लॉक, ठीक है। ये मान लीजिए कि आपका ब्लॉक है, उसका मास हमारे पास है जी 4 किलोग्राम। मास हमारे पास पहले ही 4 किलोग्राम है, जिसका नाम हमने M1 रख लिया। मास 1 आ गया जी। आपके पास क्या था कि उसकी हाइट 0.8 मीटर है जी। हाइट क्या है जी, 8 मीटर है। क्या कहता है, 0.8 मीटर है। इसकी फिजिक्स समझते हैं क्या है। कहता है कि आपके पास एक ब्लॉक है जी, ब्लॉक, उसका मास इतना है जी 0.8 मीटर, उसकी क्या है 80 मीटर उसकी आपके पास हाइट है, ठीक है। आपके पास मास है, ये आपके पास कोई स्प्रिंग पड़ा हुआ है, उसकी हाइट कितनी है 0.8 मीटर। कहता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट उसके पास कितना है 9060 न्यूटन मीटर है। अब आपने क्या करना है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस थ्रू विच स्प्रिंग कंप्रेस। क्या बात कर रहे हैं, कहता है कि आपके पास कोई भी मास है, उसका उसने कुछ ना कुछ दिया हुआ है कि इतना मास है, उसके पास उसने क्या किया, हाइट कितनी है जी, आपके पास यहाँ पर आपने मास उठाया, उसकी हाइट, ये आपके पास मास है, ये आपके पास स्प्रिंग है, उस मास और स्प्रिंग के दरमियान हाइट आपकी कितनी है 0.80 मीटर है। अब के उसने बता दिया के इतना है, हाइट इतनी है। कहता है कि यहाँ पर आपका मास है, नीचे स्प्रिंग पड़ा हुआ। अब आपने क्या किया, उस मास को छोड़ा, मास जाके स्प्रिंग पर गिरा। जब वो स्प्रिंग पर गिरेगा तो स्प्रिंग कंप्रेस होगा। तो आपने मालूम करना है कि वो जो स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है वो कितना हुआ है, यानी वो डिस्टेंस मालूम करना है कि स्प्रिंग का वो कितना डिस्टेंस कवर करके कंप्रेस हुआ। तुम्हारे पास मास कितना है जी 4 किलोग्राम है। हाइट आपकी कितनी है जी, वो आपके पास है जी 0.8 मीटर है, ठीक है जी, मीटर में ही है। स्प्रिंग कांस्टेंट आपके पास के कितना है जी, आपके पास 9060 न्यूटन मीटर है जी आपके पास। अब हमारे पास क्या करना है जी, आपने मैक्सिमम डिस्टेंस मालूम करना है थ्रू विद स्प्रिंग। आपने मालूम क्या करना है जी, मैक्सिमम डिस्टेंस मालूम करना है। अब हमने देखा कि जब आपने मास को यहाँ पर फेंका, तो मास को जब आपने छोड़ा, तो इसका मतलब आपने यहाँ से छोड़ा तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक है। जब वो स्प्रिंग पर ऐसे गिरा, यहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी, जब आपके पास स्प्रिंग पर गिरा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगी। उसकी पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगी। इसका मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी जब यहाँ पर था वो और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या है, बराबर है। उसके पास क्या थी जी, एक आपके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, एक उसके पास आप कह लें पोटेंशियल एनर्जी थी, लेकिन वो इलास्टिक थी, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, पोटेंशियल एनर्जी तो हम जानते हैं कि mgh होती है और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 1/2 kx का स्क्वायर भी होती है, ठीक है जी। हमारे पास m क्या है जी, मास हमारे पास कितना है जी, वो आपके पास है 4 किलोग्राम। जी आपके पास 9.8 होता है। हाइट आपके पास कितनी है जी, हाइट भी उसने बता दी 0.8 है, 1/2 है। स्प्रिंग कांस्टेंट उसने बता दिया, आपके पास क्या है 9060 है। आप उसने x भी बता दिया हमें पास क्या है जी, x तो हमने मालूम करना है, वही x है, ये आपने क्या करना है जी, x मालूम करना है, ठीक है। अब हमारे पास आ गया जी 4, इसको हम कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करें। हमने क्या किया जी, 4 मल्टीप्लाई आपने कर दिया 9.8 मल्टीप्लाई आपने कर दिया, आपने क्या किया, आपने मल्टीप्लाई कर दिया 0.8। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 31.36 आ जाएगा, ठीक है, ये आपके पास आ गया।
और जब आप इसको करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 980, ठीक है। ये आपके पास 980 आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास x नोट है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने 31.36 डिवाइड बाई 980 कर दिया और यहाँ पर आपके पास x नोट का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हम जब इसको इसके साथ डिवाइड करते हैं, हमने 30.36 से डिवाइड बाई 908 आपने कर दिया, तो आपके पास रिजल्ट आया 0.32 आपके पास x नोट का स्क्वायर आ गया, ठीक है। दोनों तरफ हमने क्या किया कि जगह रूट लिया, तो आपके पास यहाँ पर 0.32 आ गया, यहाँ पर ये बच गया, यहाँ पर आपके पास x नोट आ गया। अब 0.32 का अंडर रूट लेंगे, जब आप 0.32 का अंडर रूट आपके पास आ गया 0.56, आपके पास क्या आ जाएगी, x नोट आ गया 0.56 मीटर, ठीक है। तो ये था जी, उसने हमने क्या किया था, डिस्टेंस मालूम करना था, तो डिस्टेंस मालूम कर लिया कि इतने डिस्टेंस तक वो कंप्रेस हुआ, ठीक है। तो ये थे जी आज की हमारी 4 न्यूमेरिकल। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म की भी आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।